हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आप सब 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में जाकर बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं सबको कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आप नए सत्र में आ गए हैं, नई क्लास में आ गए हैं। आज जो हमारी वर्कशीट है वो 6 अप्रैल 2021 को आई है। 2021-22 का सेशन आपका शुरू हो चुका है और उस लिहाज से आज आपकी पहली वर्कशीट आई है। 9th क्लास में जो हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, और अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो फैक्ट के साथ साथ आप अपने शब्दों में भी आंसर्स को लिख सकते हैं। सो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की इतिहास के जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी समाज। अगर आपने फ्रांसीसी समाज को समझ लिया तो आप इसके कारणों को धीरे धीरे समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छी लगती है, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे ताकि उन तक भी आपका ये जो पूरे आंसर्स हैं वो सब उनको मिल जाए। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांसीसी समाज, सबसे पहले जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है फ्रांसीसी समाज। वो कैसा था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रांसीसी समाज जो है वो 18वीं सदी में 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। ठीक है बच्चों, प्रथम एस्टेट में आते हैं पादरी वर्ग। पादरी वर्ग होते हैं जो चर्च को देखते हैं। ठीक है। द्वितीय एस्टेट में आते हैं कुलीन वर्ग, यानी अभिजात वर्ग, जो राजा के नज़दीकी लोग होते हैं, जो दरबार में उसके साथ होते हैं। और तृतीय स्टेट में आती हैं आम जनता। तृतीय स्टेट को भी 3 भागों में बांटा गया है। बड़े व्यवसायी, अदालती, कर्मचारी, वकील एक भाग में। दूसरे भाग में किसान और कारीगर जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं। और तीसरे भाग में आएगा छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर जिनके पास अपनी ज़मीनें भी नहीं हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। फ्रांसीसी समाज में प्रथम स्टेट में आएंगे पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में आएंगे कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट भी 3 भागों में है। पहला बड़े व्यवसायी, अदालती, कर्मचारी, वकील। दूसरा किसान और कारीगर, और तीसरा छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। ठीक है। सो अगर आप ये कहें कि फ्रांसीसी समाज में टैक्स देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, तो इस वर्ग के ऊपर। ठीक है, ये जो 3 कैटेगरी आप देख रहे हैं, तृतीय स्टेट में 3 कैटेगरी, इन तीनों के ऊपर जो है पूरे फ्रांसीसी समाज का जो टैक्स देने का बोझ था वो इनके ऊपर था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग किसी भी तरह के टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग टैक्स नहीं देते थे, और ये जो वर्ग है, ये जो 3 वर्ग है तृतीय स्टेट का, सिर्फ यही टैक्स देता था। अब हम यहाँ आते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। हम देखते हैं फ्रांसीसी समाज की और आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, समाज तो आपको बता दिया, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो काफ़ी हद तक फ्रांस का जो आर्थिक कोष था, खजाना था, वो खाली हो चुका था। बहुत से रीज़न थे उसके। पहला रीज़न तो ये लगा लीजिए कि जो बुर्बो राजवंश था, उनके जो राजा थे बहुत ही आलीशान जीवन जीते थे। अपने महल को, वसाई के महल को इतना सजाते थे, उस पर इतना पैसा खर्च किया उन्होंने इस पैलेस पे, कि जो राजकोष था, जो खजाना था, वो खाली हो गया। लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिवरे का कर्ज हो गया। यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो फ्रांसीसी राजा थे वो बिना वजह के लिए वो उस युद्ध में लगे पड़े हैं। अब जब आप युद्ध में लगे होते हैं तो बहुत पैसा जो है वो जाता है। इस वजह से 10 से 12 अरब लिवरे वहाँ की करेंसी का नाम था, फ्रांस की लिवरे का कर्ज जो है फ्रांस पर चढ़ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनाज के दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से जीविका संकट आ गया। क्योंकि अनाज जब क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, और जब महंगाई इतनी हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे क्या, खाएंगे क्या। उसके बाद हम देखते हैं समाज में पहले और दूसरे वर्ग को विशेष अधिकार मिले थे, जिसकी वजह से वो टैक्स नहीं देते थे। टैक्स सिर्फ कौन देता था? तृतीय स्टेट। तो तृतीय स्टेट जो टैक्स देगा, सिर्फ उसी से फ्रांसीसी समाज चलेगा, जिसकी वजह से पहले और दूसरे वर्ग की वजह से टैक्स ना देने की वजह से एक तरीके से राजकोष जो है वो पूरा का पूरा जो बोझ था सिर्फ तृतीय स्टेट पर आ रखा था। अगर हम ये देखें कि जो पूरी आबादी है,
ठीक है। पूरी आबादी, अगर आप फ्रांस की पूरी आबादी कहेंगे तो 90% तो किसान थे, 60% जो, लेकिन जो ज़मीन थी उस पर 60% किसका अधिकार था? इन दोनों वर्ग का। पूरी आबादी 90% किसान है, लेकिन ज़मीनों पर हक किसका है? प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का। ठीक है, लेकिन वो टैक्स तो दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन ज़मीनों के मालिक बने बैठे हैं। तो ये हो गया हमारा 8वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, जो कि छोटे छोटे हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा हुआ था? तो आपको जैसे कि मैंने बताया, फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इस तरह से आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट होगा, फर्स्ट वाला। उसके बाद है पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते थे? तो इसका आंसर है बच्चों प्रथम। ठीक है, पादरी वर्ग समाज के किस इसमें स्टेट में आते थे? प्रथम स्टेट में आते थे। किन वर्ग या स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे? ठीक है, तो इसका आंसर है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। ठीक है बच्चों, ठीक है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन्हें जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे और ये टैक्स नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था? तो इसके लिए आप 2 पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं, 2 पॉइंट, 3 भी लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे बुर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण राजकोष खाली हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर 10 से 12 अरब लिवरे का कर्जा चढ़ गया। ठीक है, ये लिखेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे इस वाले आपके क्वेश्चन में। अगला है फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, ठीक है, यानी कि प्रथम और द्वितीय स्टेट टैक्स नहीं दे रहा, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है? कुछ वर्ग जो हैं, तबके जो हैं, क्या टैक्स नहीं देते हैं? अपने उत्तर को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे नहीं, हमारे देश में फ्रांसीसी समाज जैसी कोई कर प्रणाली मौजूद नहीं है। यहाँ किसी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं मिले हैं। उदाहरण के लिए जीएसटी जैसे जो बिल है वो सभी वर्ग के लोगों को देना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। भारत में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जहाँ पर कुछ विशेष अधिकार लोगों को या कुछ विशेष वर्गों को विशेष अधिकार मिले हों ताकि वो टैक्स ना दे सके। भारत में सबको ही टैक्स देने पड़ते हैं जो भी टैक्स के दायरे में आते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। फ्रांसीसी समाज, उसकी स्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पर वर्कशीट में पढ़ ली हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।